IIHMR के ट्रस्टी डॉक्टर अशोक अग्रवाल, चेयरमैन डॉक्टर SD गुप्ता, गेस्ट ऑफ ऑनर सुश्री प्रियंका अग्रवाल जी, प्रेसिडेंट डॉक्टर पंकज गुप्ता जी, प्रो प्रेसिडेंट डॉक्टर PR सोडानी जी, रजिस्ट्रार श्री हेम भार्गव जी, फैकल्टी मेंबर्स, स्टाफ, स्टूडेंट्स, पेरेंट्स और मीडिया कर्मी बंधु, IIHMR विश्वविद्यालय के छठे दीक्षांत समारोह में सम्मिलित होकर मुझे हार्दिक प्रसन्नता है। सर्वप्रथम इस समारोह में डिग्री लेने वाले सभी स्टूडेंट्स को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। लगभग 35 वर्ष पूर्व स्थापित ये संस्था स्वास्थ्य प्रबंधन के क्षेत्र में शुरुआत से ही अग्रणी संस्था के रूप में काम कर रही है। स्वास्थ्य प्रबंधन का प्रश्न राष्ट्रीय महत्व का है। कुशल प्रबंधन के बिना कोई भी चिकित्सा एवं स्वास्थ्य संस्थान सफलतापूर्वक अपने दायित्व का निर्वहन नहीं कर सकता। प्रदेश की विशिष्ट भौगोलिक परिस्थितियों तथा बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण प्रत्येक व्यक्ति तक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराना एक बहुत बड़ी चुनौती का काम है। सरकार, निजी क्षेत्र और स्वयंसेवी संस्थाओं की सक्रिय भागीदारी से हम सब के लिए स्वास्थ्य रक्षा के उद्देश्य को हम अर्जित कर सकते हैं। सरकार ने हाल ही में 17 दिसंबर 2019 से प्रदेश में निरोगी राजस्थान अभियान प्रारंभ किया है। इस अभियान के तहत स्वास्थ्य सेवाएं सुलभ कराने के साथ ही स्वास्थ्य संबंधी जन चेतना जागृत करने का भी काम किया जा रहा है। कोरोना संक्रमण के बचाव और रोकथाम के लिए प्रदेश में सही समय पे हमारी सरकार ने लॉकडाउन किया और इस महामारी को लॉकडाउन के माध्यम से हमने नियंत्रित किया। मुझे बताते हुए गर्व होता है कि राजस्थान लगभग 80% रिकवरी हमने की है। हमारा जो रिकवरी का परसेंटेज है वो पूरे कंट्री में नंबर 1 है। हमारी चाहे मृत्यु दर है वो राष्ट्रीय औसत से कम है। हमारे पॉजिटिव का परसेंटेज भी बहुत कम है। और राजस्थान में जिस तरह से 8,25,000 टेस्ट हमने किए हैं, हमने अपनी टेस्टिंग क्षमता 0 से बढ़ा के 40,000 से ज्यादा कर दी है। जिस ढंग से हमने कोविड का मैनेजमेंट राजस्थान में किया है, चाहे वेंटिलेटर्स पर्याप्त मात्रा में हो, ICU के बेड पर्याप्त मात्रा में हमारे पास, ऑक्सीजन की सुविधा के साथ भी बेड हमारे पास पर्याप्त मात्रा में है, आइसोलेशन के लिए भी पर्याप्त मात्रा में बेड है। क्वारंटीन फैसिलिटीज राजस्थान की नंबर 1 रही है। 1 लाख बेड हमारे पास है अभी। जिस तरह से अभी प्रवासी राजस्थान में आए 13-14 लाख के करीब, उसके बाद जिस ढंग का प्रबंधन क्वारंटीन का किया गया, चाहे वो होम क्वारंटीन हो चाहे इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन हो, राजस्थान इसीलिए कोरोना के प्रबंधन में आज पूरे देश में अग्रणी राज्य के रूप में अपनी पहचान बना चुका है। मैं कोविड-19 के संक्रमण के बचाव एवं रोकथाम हेतु जो हमारी टास्क फोर्स है उसमें भी IIHMR के ट्रस्टी डॉक्टर अशोक अग्रवाल जी शामिल हैं और सेक्रेटरी डॉक्टर SD गुप्ता, उनको भी हमने कोर ग्रुप बनाया उसमें उनको शामिल किया गया और इनके वैल्यूएबल सुझावों को समय समय पे स्वयं मुख्यमंत्री जी ने और हमने चर्चा करके और हमारे प्रबंधन में शामिल किया है। आज भी कोविड प्रबंधन में वो अपनी सक्रिय सेवाएं दे रहे हैं। आज के दौर में चिकित्सा के क्षेत्र में हमें एक ऐसी चिकित्सा प्रणाली विकसित करने की जरूरत है जिसमें आम आदमी को सस्ता और सुलभ इलाज मिल सके। राजस्थान हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की दिशा में भी मजबूती से आगे बढ़ रहा है। 2 वर्ष का विधायक कोष का जो पैसा है लगभग 800-900 करोड़ रुपए, उसको हमने सिर्फ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने में खर्च करने का निश्चय किया है। राजस्थान में नए मेडिकल कॉलेज खोलने की बात हो, 15 नए मेडिकल कॉलेज इस 1-1.5 साल की अवधि में खुले हैं। हर जिले में जांच की सुविधा हो, ये मुख्यमंत्री जी का लक्ष्य है और हर जिले में मेडिकल कॉलेज हो। उस दिशा में राजस्थान आगे बढ़ रहा है। अब हमारे 1-2 जिले बचे हैं जहाँ पे सरकारी क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज नहीं है, वहां भी आने वाले समय में हमारी कोशिश होगी कि मेडिकल कॉलेज खुल जाए। तो राजस्थान मेडिकल के क्षेत्र में शीर्ष प्रदेश बनेगा पूरे कंट्री में, ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ। हमारे संविधान में समस्त नागरिकों के लिए गरिमा के साथ जीने का मौलिक अधिकार का प्रावधान हमने किया है और इस अधिकार की सार्थकता
तभी है जब गरीब से गरीब व्यक्ति को भी उच्च स्तरीय चिकित्सा सुविधा हम उपलब्ध कराएं। IIHMR के युवा स्नातक जन स्वास्थ्य में सुधार लाने में अहम योगदान दे सकते हैं। आप स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो चुनौतियां हैं उनका विश्लेषण करके IIMR और MIR मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर उसमें कमी ला सकते हैं। और जनसंख्या नियंत्रण है, कम्युनिकेबल डिजीज है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, उनके नियंत्रण में भी, उनके रोकथाम में भी आपकी महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। पोषण सेवाएं सुलभ कराने के लिए आप महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचाना, ये भी हमारी जिम्मेदारी बनती है। युवा स्नातकों, मैं आपको आपके विकास और व्यक्तित्व के निर्माण में आपके परिवार, समाज और इस संस्थान ने बहुत बड़ा योगदान दिया है। अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप समाज को कितना कंट्रीब्यूट करते हो, आप प्रदेश को कितना, जो ज्ञान आपने अर्जित किया है उसका आम और आवाम को क्या लाभ दे सकते हैं। ये आज आपके कंधों पे जिम्मेदारी आ रही है। हमारे ऊपर, हमारे प्रदेश का, हमारे प्रदेशवासियों का, आपके पेरेंट्स का, जहां आपने शिक्षा ग्रहण की है, उन सब लोगों का बहुत कंट्रीब्यूशन रहा है। और आज हम उस कंट्रीब्यूशन को रीपे तभी कर सकते हैं जब हम अपनी जिम्मेदारी समझ के और समाज सेवा में, प्रदेश की सेवा में हम काम करें। आने वाले समय में मुझे पूरा विश्वास है कि इस प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में आपने जो शिक्षा प्राप्त की है और जो संस्कार प्राप्त किए हैं, आप निश्चय ही अपने देश और समाज और प्रदेश की सेवा में उन संस्कारों को, उन अनुभवों को शेयर भी करेंगे और उनका लाभ भी आम जनता तक पहुंचाएंगे। मैं इस अवसर पर फिर से आपको बधाई देता हूं और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। और इस संस्थान जिसको 35 वर्ष का स्नातक तैयार करने का अनुभव है, इस संस्थान के भी उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूं। छठे दीक्षांत समारोह के अवसर पर आपने मुझे याद किया, मैं आपका आभारी हूं और आप सभी की उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।